नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे एचपीयू इकाडोल से संबंधित। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो कुछ एक रिजल्ट जारी करे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी पे भी कुछ एक अपडेट आई हुई है। इसी के साथ अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी की ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे पास कुछ एक स्कॉलरशिप अपडेट है। इसी के साथ कुछ एक रिजल्ट अपडेट भी आए हुए हैं और साथ में कुछ एक जो है वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में आउट हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो है वो जॉब अपडेट पे भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचपीयू पीजी कोर्सेज की, तो पीजी कोर्सेज में अब जो है वो क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे लागू हो जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे क्रेडिट बेस पे होती है, यानी कि आपका जो सीबीसीएस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होती है। लेकिन अब ये जो सीबीसीएस सिस्टम है वो पीजी कोर्सेज में भी लागू हो जाएगा। तो इस पर एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी, जब ये न्यूज़ पहले भी आई हुई थी कि आपका जो पीजी का सिलेबस है वो चेंज हो गया है और ये सिलेबस जो है वो अब सीबीसीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो बना हुआ है। तो आप वो वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो आपसे जो है वो पीजी में भी क्रेडिट अब होंगे। और ये जो न्यूज़ है वो इकाडोल और जो आपके रेगुलर स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए हैं। तो इकाडोल पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, जो भी नए सिलेबस पे उनके बनी हुई है। इसी के साथ जो एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक हुई थी उसमें दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि सांस्कृतिक विभाग में जो है वो नया कोर्स यहाँ पे शुरू करवाया जाएगा। और जो यहाँ पे पीएचडी के लिए भी यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है। इसके अकॉर्डिंग जो है पीएचडी की जो 80% सीटें हैं वो एंट्रांस एग्ज़ाम के बेस पे भरी जाएंगी, जबकि जो यहाँ पे 20% सीटें हैं वो नेट और जेआरएफ के आधार पे भरी जाएंगी। इसके बाद जो है यहाँ पे जो बी वो को कोर्सेज़ के लिए एडमिशन जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए थे उनके लिए यहाँ पे लेट फीस भी माफ़ कर दी है। तो अब जो है वो बिना लेट फीस के यहाँ पे एडमिशन ले सकते। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ग्रेजुएशन साल की अब जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो जल्दी यहाँ पे एक नया नियम लाने वाला है। अब जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अब ग्रेजुएशन जो है आपकी यहाँ पे 4 साल की होगी। तो इसके लिए इस स्कीम की जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये न्यूज़ या ये जो स्कीम है, ये जो भी नोटिफिकेशन है वो 2023-24 सेशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों के पास ही 4 साल का विकल्प मौजूद नहीं होगा, बल्कि जिन छात्रों ने 3 साल की ग्रेजुएशन में के कोर्स में एडमिशन लिया है उनको भी ये 4 साल की डिग्री पूरी करने का जो यहाँ पे निर्णय है वो लिया जा सकता है, या उनको भी ये मौका जो है वो दिया जा सकता है कि जो भी स्टूडेंट अभी 3 साल की डिग्री कर रहे हैं उनको भी ये 4 साल की डिग्री करने का मौका जो है वो मिल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो बीएससी एमएससी नर्सिंग के लिए जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी है अब वो यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग करवाएगी। तो इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया वो 15 नवंबर से शुरू हो गई है और अभ्यर्थी जो है वो 15 से लेकर 17 नवंबर तक यहाँ पे कॉलेज चॉइस जो है वो भर सकते हैं। 17 नवंबर तक युवा अपनी यहाँ पे जो भी उनको पसंद का नर्सिंग कॉलेज है वो उसको यहाँ पे भर के यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। और इसके बाद जो है वो 18 नवंबर को यहाँ पे प्रोविजनल सीटें जो है वो बांट दी जाएंगी और 19 नवंबर को यहाँ पे फाइनल सीटें जो है वो अलॉट कर दी जाएंगी। और ये जो सीट अलॉटमेंट का काम है ये 12 से लेकर 25 नवंबर तक यहाँ तक पे जो है वो चल। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका स्कॉलरशिप से रहने वाला है। तो यूगो द्वारा जो है वो वर्तमान में जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज चले हुए हैं, जिसमें जो है वो जैसे आपका बीएड है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, तो उसके प्रथम ईयर या जो भी आपका फर्स्ट ईयर है उसमें जो भी यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई कर रही हैं तो उनको लिए ये जो स्कॉलरशिप है वो उनके लिए है। तो जितने भी यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाई कर रही हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके लिए जो स्कॉलरशिप है वो आप यहाँ पे 60,000 रुपये जो है 4 वर्षों तक इनको मिलेंगी। और इसके लिए अंतिम तिथि जो है वो अप्लाई करने की यहाँ पे 30/11/2022 है। तो इसके लिए जो है वो www.b4s.in/dh/UGO1 पे जो है वो आप लोग जाके जो भी यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो LLM के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया था उसका परिणाम यहाँ पे जो है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया था वो HPU की वेबसाइट पे जाके जो है वो अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रहने वाला है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे जो है वो जितने भी आपकी यहाँ पे पैरा मिलिट्री हैं उसकी में कांस्टेबल GD के विभिन्न पदों पे ये भर्तियाँ निकाली हुई हैं। तो उनके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे 30 नवंबर रखी गई है। तो अब जो है यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 30 तक ही जो भी इन भर्तियों के लिए अप्लाई करना चाहता है वो 30 तक यहाँ पे अप्लाई कर ले। उसके बाद जो है वो आवेदन की तारीख यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। तो जो भी यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे जैसे आपका ITBP हो गया, CRPF हो गया या जो भी आपके सशस्त्र सीमा बल होते हैं, इसी के साथ BSF हो गया, तो उसके लिए जो आवेदन करने की यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर रखी गई हुई है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 30 नवंबर तक यहाँ पे जल्दी से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट में आपके जो है वो कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो रहने वाले हैं। जो इस वीक आपके कुछ एक मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जैसे HP हो गया, HP बोर्ड हो गया या दूसरे कोई डिपार्टमेंट हो गए, जहाँ से जो मेन नोटिफिकेशन आए हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश जो आपका एजुकेशन बोर्ड है वो यहाँ पे जिन स्टूडेंट को यहाँ पे स्पेशल चांस मिला हुआ था 10th और +2 को, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो उनको यहाँ पे 25 से लेकर 9 दिसंबर तक आयोजित जो है वो करवाने जा रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो आपका कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से है। तो यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जो है वो 10 पोस्ट कोडों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया की तिथियाँ जो हैं वो घोषित कर दी हैं। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसकी तिथियाँ यहाँ पे निर्धारित हो गई हैं। तो यहाँ पे जो भी 10 पोस्ट कोड थे जिसमें आपका लीगल मेट्रोलॉजी, उसी के साथ इलेक्ट्रीशियन, उसके साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट, सब स्टेशन अटेंडेंट, इसी के साथ लो ऑफिसर ग्रेड 2, इसी के साथ आपका जूनियर इंजीनियरिंग और लाइनमैन की जो भी यहाँ पे पोस्टें निकली हुई थी उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है जारी हो गए हैं। इसी के साथ पशु चिकित्सक एवं विज्ञान जो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज है पालमपुर में, तो उसमें जो 2022-23 में दाखिले की प्रक्रिया चली हुई है, जिसमें जो यहाँ पे जो आपका NET 2002 UG और ICAR UG 2022 का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है। तो इसमें जिन भी स्टूडेंट ने इनको जो भी टेस्ट हुए थे उनको पास किया है वो यहाँ पे 20 नवंबर तक ऑनलाइन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है वो रूसा के तहत जो भी स्नातक के स्टूडेंट थे 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के बैच 2013, 14, 15, तो उनकी परीक्षाओं की डेट शीट भी यहाँ पे जारी कर दी है। तो इनकी जो परीक्षाएं हैं वो 22 नवंबर से शुरू होकर जो है वो 12 दिसंबर तक चलेंगी। और इसके लिए जो वेबसाइट है पे जाके जो भी डेट शीट है आप लोग HP की वेबसाइट पे जाके जो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश सेवा आयोग यानी कि जो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जो जारी कर दिया है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 19 से लेकर 26 नवंबर तक होंगे। तो इसके लिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके जो चेक कर सकते। अब हम लोग बात करें कुछ एक महत्वपूर्ण रिजल्ट अपडेट की, तो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जो है वो क्लर्क पोस्ट कोड 839 का जो परीक्षा का फाइनल रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। तो इसमें 19 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अभ्यर्थी पास हुए हैं वो कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पे जाके जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 931 और JOA 939 का जो टाइपिंग टेस्ट था उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी हो गया है। और इसी के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB NTPC कौशल परीक्षा का परिणाम भी यहाँ पे घोषित कर दिया है। इसी के साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है वो SSC कांस्टेबल भर्ती का परिणाम भी यहाँ पे जारी जो है वो कर दिया है। इसी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जो है वो NEET UG 2022 की जो भी प्रोविजनल सीटें अलॉटमेंट हुई हैं उनका रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो जारी कर दी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जॉब अपडेट की बात करें तो बैंक यहाँ पे IBPS ने जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए भर्तियाँ निकाली हुई हैं। तो इसके में आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 21/11/2022 है। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो अप्लाई कर लें। इसी के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भी भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिसके लिए अप्लाई करने की यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर रखी गई है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो 23/11/2022 है।
है। इसी के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट के पदों पे भर्तियां निकली हुई हैं, तो इसके लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21/11 यहाँ पे है। इसी के साथ रेपो बैंक में जो है वो ऑफिसर के पदों पे भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 25 नवंबर जो है वो। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट देखें तो बेरोजगार शिक्षकों के लिए खुशखबरी। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे असिस्टेंट रासायनिक के 14 पद निकले हुए हैं, सहायक निर्देशक के 13, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के 9 पद। तो इसे आप यहाँ पे वैकेंसी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इन सभी पदों के लिए जो है वो यहाँ पे यूपीएससी ने जो है वो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जल्दी से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाके इन पदों के लिए अप्लाई जो वो कर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वन विभाग में भरे जाएंगे कुक और हेल्पर के पद। तो यहाँ पे वन विभाग में जो है वो कुक और हेल्पर के 1062 पदों के लिए को भरने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जल्दी से इनके लिए अप्लाई जो है वो कर दे। तो इसके लिए अप्लाई जो है वो ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पे हो। अपडेट की बात करें तो CISF में बम्पर भर्ती। तो आपका यहाँ पे जो भी CISF है यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें जो है वो 700 पदों के लिए यहाँ पे भर्तियाँ जो है वो निकली हुई हैं। तो इन पदों में भर्ती को भरने के लिए जो भी इच्छुक यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो CIS-FRECTT.in पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं तो उनको भरने की जो लास्ट डेट है वो 19 नवंबर तक जो है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो 19 नवंबर तक यहाँ पे जल्दी से अपने एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भर लें। इसके बाद यहाँ पे जो है वो क्या पता आपको अपना फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड ना हो और आपको यहाँ पे मौका ना मिले। तो जल्दी से जो है वो जिन भी स्टूडेंट ने जो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अपडेशन में आते हैं वो जल्दी से अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भर। अब लास्ट में बात करें यहाँ पे HPU इकोडोल PCP जो उनका पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम होने हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स यहाँ पे जो है वो जारी हो गए हैं। तो इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक जो है आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके भी जो है वो ये चेक कर सकते हो और ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको जो है HPU की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो जहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।